हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313। फाइंड द नंबर्स। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, मी नहीं, द फाइंड द नंबर्स। देखिए, इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना होगा, आराम से पहले लैंग्वेज को पढ़िए, वेरिएबल्स क्या चीज है उसको फाइंड आउट करिए और इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन को सोल्व कीजिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले आराम से सर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है यहाँ पे फोकस कीजिए। क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इतना। मतलब बोल क्या रहा है कि स्क्वायर्स का सम जो है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 313 है। क्या मतलब हुआ सर? दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखिए यहां पे ये मेन चीज है, ये चीज अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्या मीनिंग हुआ सर? इससे पहले क्या बोलिएगा कि कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या हुआ। भाई कंसेक्यूटिव क्या होता है? नेचुरल नंबर तो समझ में आ रहा होगा। चलिए पहले नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हो गया आपका जीरो। नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। जीरो होल नंबर में आ जाता है। नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जो भी पॉजिटिव वाला नंबर 1 से लेके और जो भी पॉजिटिव वाला नंबर्स होता है वो सभी नेचुरल नंबर्स होता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि भाई नेचुरल नंबर क्या क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 20,000 50,000, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर। -1 -2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो इंटीजर हो जाएगा। फिर तो पॉजिटिव वाला नंबर जो भी है, जीरो तो सर नहीं पॉजिटिव है और नहीं निगेटिव है, तो क्या करे जीरो को? जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर होगा ही नहीं कभी। जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, याद रखिएगा। 1 से लेके इनफाइनाइट वाले टर्म को हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में लेंगे। चलिए अब देखते हैं। नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब सर कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। लगातार कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है कि भाई अगर मान लो ABCDEFG Z तक अगर है ABCD, तो A के बाद जस्ट कंसेक्यूटिव B होगा, B के बाद जस्ट कंसेक्यूटिव C होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहां पे अगर ABCD है तो A के बाद हम कंसेक्यूटिव C को मान देंगे, ये कंसेक्यूटिव नहीं होगा। A के बाद जब भी कंसेक्यूटिव होगा जस्ट उसके बाद वाले को कंसेक्यूटिव बोला जाता है। एक जो है खास कोई फिक्स्ड सीक्वेंस वाले चीज को हम क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव बोलेंगे। यहां पे क्या है? एक सीक्वेंस में फिक्स्ड है। A के बाद जब भी है तो B है, B के बाद जब भी है तो C है, C के बाद जब भी है तो D आएगा, और A के बाद का कंसेक्यूटिव B को लेंगे, B के बाद का कंसेक्यूटिव C को लेंगे, C के बाद का कंसेक्यूटिव D को लेंगे। ये तो समझ में आ गया कि सर टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, मतलब दो लगातार वाले नेचुरल नंबर का जो भी काम करेंगे वो करेंगे। दो लगातार वाले कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सर इसका क्या मतलब हुआ? एक बात बताइए, 1 लेंगे तो 1 के बाद 2 लेंगे, 2 लेंगे तो 2 के बाद 3 लेंगे। लगातार नेचुरल नंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। 1 के बाद जस्ट 2 आएगा तो ये दो नंबर का बात करेगा जब भी करेगा। तो इन्होंने ये कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर 313 है। मतलब आप या तो 1 2 बोलिए या 2 3 बोलिए। देखिए ऐसे 3 4 बोल सकते हैं, 5 6 बोल सकते हैं, 8 9 बोल सकते हैं। भाई अगर 100 बोलोगे तो क्या बोलोगे? 101 बोलेंगे।
भाई दो नेचुरल नंबर और कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब है? मतलब 100 लेंगे तो 101 लेंगे, 8 लेंगे तो 9 लेंगे, 5 लेंगे तो 6 लेंगे, मतलब जस्ट उसके बाद वाले नंबर का बात करेंगे। यहां पे अगर मान लीजिए 8 ले रहे हैं तो क्या कर रहे हो? 8 प्लस 1 कर रहे हो। भाई 8 के बाद 9 ले रहे हो, मतलब 8 के बाद 9 लेने का क्या मतलब है? 8 ले रहे हैं तो 8 प्लस 1 कर रहे हैं। उसी तरीका से अगर हम बोल दे कि हम अगर x लेते हैं, नंबर नहीं दिया गया है, तो यहां पे एक x प्लस 1 लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप एक नेचुरल नंबर x लेंगे तो उसके कंसेक्यूटिव नंबर क्या लेंगे? x प्लस 1 लेंगे। समझ में आ रहा होगा? यहां पे हम क्यों x का बात किए? क्योंकि हमको नंबर नहीं दिया गया है। बोल रहा है वो नंबर ही तो फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा ऐसा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर का सम जो है 313 है। मतलब ऐसा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम 313 है, वो नंबर बताइए। भाई हम तुमको बोल दिए कि ऐसा दो नंबर का कंसेक्यूटिव छोड़िए, दो नंबर का, या मान लीजिए टू नंबर्स का कंसेक्यूटिव, टू नेचुरल नंबर्स का आप प्रोडक्ट 6 हो, वो नंबर बताइए। आप बता दीजिएगा। आप बोलिएगा सर एक तो नेचुरल नंबर 3 होगा और एक 2 होगा, मतलब 2 और 3 ऐसा दो कंसेक्यूटिव है, 2 के बाद 3 आ रहा है, जिसका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 6 हो रहा है। तो आप क्या बोलिएगा? एक 2 और एक 3। यहां पे तो बताना आसान है, लेकिन यहां पे बताना आसान नहीं है। यहां पे इक्वल टू में आपका रिजल्ट 6 था केवल, तो आप बता दिए। अगर हम बोल देंगे कि भाई 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लीजिए जिसका प्रोडक्ट जो है 900 आ जाए, तो आप क्या करिएगा? बता पाइएगा क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, इसीलिए हम इजीली नहीं बता पा रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे, लेट नंबर्स या नेचुरल नंबर्स लेट कर लीजिए। लेट नंबर्स इज इक्वल टू एक्स। एक नंबर अगर एक्स लेते हैं तो दूसरा क्या लीजिएगा? एक्स प्लस 1। ये दो नेचुरल नंबर हमने लेट कर लिया। अब क्या बोल रहा है? इस दो नंबर्स का क्या करना है? सम ऑफ द स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर्स का सम जो है 313 के इक्वल है। क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 313 है। मतलब सर ऐसा क्यों किया? आप देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का सम, मतलब स्क्वायर एक नंबर का कर देंगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे, और वो क्या है? 313 है, 313 के इक्वल है। अब आपको बोल रहा है वो नंबर्स बताने, यहां से इक्वेट करिए और x निकाल लीजिए, और जो भी x आएगा वो एक बार x हो जाएगा और x प्लस 1 होगा, मतलब वही दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खोल दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 313 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 313 को इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगा, प्लस में 1 है, 312 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से एक काम करते हैं, 2 को कॉमन लेके 0 कर दे। क्या कर दीजिए सर? थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहां पे हो जाएगा 156 इजकल टू 0। क्या किए? हर एक में से 2 निकाल लिए, सभी में 2 प्रेजेंट है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिए। अब क्या करने वाले हैं? देखिए इस 2 को इसके नीचे भेज देंगे, 0 अपॉन में समथिंग 0 हो जाएगा। मेरा मेन इक्वेशन क्या आ जाएगा? मेन इक्वेशन आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इजकल टू 0। अब यहां से x निकालना है, देखिए कैसे करिएगा। इसको रफ कर रहे हैं, पॉज करके नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। यहां से आपका इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इजकल टू 0। देखिए या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से आपका x मिल जाएगा। लेकिन वहां से हमको लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से ही करने में बहुत ईजी लग रहा है।
भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और x का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। कैसे करिएगा? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? a इंटू सी माइनस 156 और सम क्या होना चाहिए? प्लस में 1 होना चाहिए। मतलब क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट ऐसा दो नंबर आप सोचिए जिसका प्रोडक्ट माइनस 156 आ जाए और सम क्या आ जाए? 1 आ जाए। ऐसा दो नंबर क्या आप सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं होंगे तो आप लोग क्या करिएगा? इसको सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का निकाल लीजिए। कुछ लिमिटेड नंबर आएगा वहां से करिए, जैसे कि आप लोगों को बताया गया था इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 और 1 में। काफी बढ़िया तरीका से बताया गया है। अगर कोई बच्चे नया है तो वहां जाइए। फैक्टराइजेशन मेथड पे खूब सारा क्वेश्चन करवाया गया है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे किसी भी बड़ा से बड़ा क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन को निकालना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है, वो बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया है। जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेपरेट चैप्टर का एक प्ले लिस्ट सेक्शन बना दिया गया है, वहां पे वॉच कीजिए। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या तरीका है यहाँ पे करने का। यहाँ पे हम तो सोच पा रहे हैं, हमें लग रहा है कि 13 और 12 का हो रहा है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में 12 और प्लस में 13 ऐसा दो नंबर है जिसका आप क्या करिएगा? प्रोडक्ट करने पे माइनस 156 आ जाएगा और दोनों को जब ऐड करिएगा तो 1 आ जाएगा। अब माइनस 12 और 13 से इसको मिडिल टर्म के वो स्प्लिट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13x माइनस 156 इजकल टू 0। एक्स यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। x माइनस 12 प्लस में 13 इंटू एक्स माइनस 12 इजकल टू 0। एक्स माइनस 12 यहाँ भी कॉमन है, x माइनस 12 यहाँ भी कॉमन है। x माइनस 12 इंटू x प्लस 13 इजकल टू 0। एक बारी इसको 0 रखिए, एक बारी इसको 0 रखिए। x माइनस 12 इजकल टू 0 रखिएगा, x इजकल टू 12 आ जाएगा। एक बारी x प्लस 13 को 0 रखिएगा, x इज इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा। वो नंबर निगेटिव तो नहीं हो सकता है भाई, नेचुरल नंबर का बात कर रहा है। निगेटिव तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अपना नंबर तो ये नहीं होगा। नंबर x इज इक्वल टू 12 आ गया। अगर आपका नेचुरल नंबर 12 आ गया तो 12 आ गया एक नंबर, लेकिन दो कंसेक्यूटिव चाहिए तो भाई 12 के जस्ट बाद वाला तो 13 होगा ना भाई। 12 और 13 ऐसा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसके स्क्वायर का सम 313 के बराबर है। यहां पे अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो x के जगह पे 12 रख दीजिए और 12 प्लस 1 करिएगा तो 13। मतलब वो दो नंबर आपको मिल गया, 12 और 13 ऐसा दो नंबर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम उतना डिटेल्स तरीका से नहीं समझाए हैं, बार बार कोई मतलब नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड को बताने का। चैप्टर खत्म होने पे आया है और यहाँ पे हम आप लोगों को फिर से वही बातें बताने लगे। टाइम को जाया करने का कोई मतलब नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। मेन क्या है? अपना इक्वेशन बनाना, कि भाई इक्वेशन बनाया कैसे जा सकता है। कैलकुलेशन तो खूब किए हुए हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, आप लोग उससे देख के सीख लीजिएगा। यहाँ तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अपना इक्वेशन कैसे फॉर्म करे, क्वेश्चन पढ़ने कैसे आना चाहिए, क्वेश्चन बात क्या कह रहा है, उसके क्वेश्चन के पैटर्न को कैसे समझे, क्वेश्चन के बात को कैसे समझे, वो मेन है। यहाँ पे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाएगा। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। भाई क्या बोला जा रहा है सर? टू कंसेक्यूटिव का तो मतलब समझ गए, लेकिन ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का बात कर रहा है। देखिए ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव होगा, इंटीजर्स लेना है। मतलब ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि भाई ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया मतलब ओड नेचुरल नंबर भी बोलता तो बात वही है। क्या कहने का मतलब है?
ओड नंबर का बात कर रहा है, इतना समझ में आना चाहिए। ओड नंबर का बात कर रहा है, मतलब टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर लेना है। एक क्या ले लेंगे, अगर वन ले रहे हैं तो टू तो इवेन हो जाएगा। वन ओड नंबर है, टू इवेन है, जस्ट इसके बाद वाला, वन के जस्ट बाद वाला ओड नंबर क्या होगा, थ्री होगा। टू होगा क्या, नहीं होगा। चलिए, अगर आप थ्री ले रहे हैं तो थ्री के जस्ट बाद वाला थ्री भी एक ओड नंबर लेना है। भाई जो नंबर आप ले रहे हैं वो भी एक ओड नंबर लेना है, और उस ओड नंबर के जस्ट बाद वाला ओड नंबर क्या हो जाएगा, फोर होगा क्या, नहीं होगा, फाइव हो जाएगा। अगर फाइव ले रहे हैं तो सिक्स होगा क्या, सेवन हो जाएगा, सॉरी एट तो नहीं होगा। नाइन ले रहे हैं तो टेन होगा क्या, 11 हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 13 ले रहे हैं तो 12 होगा क्या, नहीं होगा, 14 ओड नंबर हो जाएगा 13 के बाद। मतलब क्या कर रहे हैं, अगर 14 ले रहे हैं तो 14 ले रहे हैं, अरे यार 14 कैसे ले लोगे, 14 थोड़े इवेन नंबर हो गया ना। 13 ले रहे हो तो 14 नहीं लोगे, 15 लोगे। अगर 15 ले रहे हैं तो क्या 16 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है, 15 16 17, मतलब उससे दो ज्यादा, मतलब 15 प्लस 2 बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं। अगर हम बोल दे कि भाई 9 ले रहे हैं तो 11 ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या हम लिख सकते हैं, 11 को 9 प्लस 2 नहीं बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं। अगर आप x ले रहे हो तो x प्लस 2 ले सकते हो। मतलब अपना नंबर, भाई वेरिएबल्स तो पता चल रहा है, हम नंबर्स को लेट क्या कर लेंगे, x लेट कर लेंगे। चलिए, एक्स लेट कर लेंगे और यहां से क्या बोलेंगे, लेट नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस टू। नंबर्स एक्स और एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बात वही है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसका जो है सेम पैटर्न है, बस कुछ चेंज किया है, तो कुछ डिजिट नंबर्स को चेंज करने का कोशिश किया है। इसके सम का स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस टू इजकल टू, वो इक्वल है 290 के 290 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 290 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 186 इजकल टू 0, 286 हो जाएगा। भाई 290 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, और प्लस में 4 है तो 286 हो जाएगा। चलिए, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 2 को कॉमन लीजिएगा, 143 हो जाएगा, ये इजकल टू 0। 2 को इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इजकल टू 0 आ गया। अब यहां से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप x निकाल लीजिए, और वही x एक बार x जो आएगा, जो भी नंबर डिजिट आएगा वो हो जाएगा, और उसी में 2 ऐड कर दीजिए, x प्लस 2 कर दीजिए, क्योंकि भाई हमको दो नंबर्स फाइंड आउट करना है और दोनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का कंसेक्यूटिव होना चाहिए। एक x होगा तो एक x प्लस 2 हो जाएगा। यहां से क्या करें, इसको कर दे क्या, चलिए कर देते हैं। लेकिन ये देखिए, मेन इतना तक था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इजकल टू 0। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 माइनस 143 और सम 2 होना चाहिए। 11 और 13 को आप एक बार करिए, 3 3 1 1 3 4 1 143।
11 और 13 ऐसा दो नंबर कंसेक्यूटिव ओड नंबर है जो कि -11 और +13, अगर आप ऐसा दो नंबर, ये दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट -143 आ रहा है और दोनों को सम करिएगा तो 2 आ रहा है। अब इस दो नंबर से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, x² -11x प्लस 13x -143 इजकल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x -11 प्लस में 13 इंटू x -11 इजकल टू 0। x -11 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे x प्लस 13 इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x इजकल टू 11 और x इजकल टू -13 हो गया और 11 हो गया। नेगेटिव नंबर नहीं चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का बात किया है, पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे। x इजकल टू 11 और 11 प्लस 2 करिएगा तो 13 आ जाएगा। मतलब 11 और 13 ऐसा दो नंबर्स है जिसका स्क्वायर का सम जो है 290 आ रहा है। वो नंबर फाइंड आउट हो गया। क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या? देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज समझने वाली बात है। जो भी इतना यूज हो रहा है वो तो इस चैप्टर में हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। जो भी चीज यहाँ पे इन्होंने बताना चाह रहा है वो तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। मेन क्या है, मेन बात है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना और वेरिएबल्स क्या है फाइंड आउट करने क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मंत्र जैसे एक ही बार यहां से शुरू किए और यहां तक पढ़ गए। भाई रुकिए, यहां से जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने का क्या तरीका है, बोल रहा है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे रुक जाएंगे भाई, क्या मतलब हुआ कि बोल रहा है दो कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां पे दिमाग लगाइए कि दो पॉजिटिव नंबर होगा भाई और ओड इंटीजर होगा, ओड इंटीजर देखना होगा। अब क्या बोल रहा है, जो भी वो दो पॉजिटिव ओड इंटीजर है उसके सम का स्क्वायर जो है 290 दिया हुआ है। सबसे पहले वो नंबर लेट कर लीजिए और दोनों के स्क्वायर का सम करके जो ये दिया हुआ है उतना इक्वेट कर दीजिए, इक्वल टू इतना रख दीजिए और फिर x निकाल लीजिए। x आपका जो भी आए उसमें दो ऐड कर दीजिएगा तो एक x और x प्लस 2 मतलब वो दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। यहां पे रुकेंगे, इससे आगे देखिए पढ़ने का क्या तरीका है वो भी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं साथ के साथ। ऐसा नहीं है क्वेश्चन तो हम ऐसे देख के बना देंगे कि भाई कह क्या रहा है, उतना तो हमको देखने से समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को वो आप लोगों को सिखा पा रहे हैं। कहीं अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिया तो दिक्कत नहीं हो कभी। मतलब क्या बोल रहा है, फाइंड ए नेचुरल नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर है, ये तो बात समझ में आ रहा होगा, जिसका कि स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है सर, डिमिनिश्ड बाय 84 का मतलब हुआ कि जो भी चीज है उसमें से 84 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये एक नया टर्म आ गया, डिमिनिश्ड बाय 84 का मतलब ही ये हुआ कि सब्ट्रैक्टेड बाय 84 भी बोल देता तो बात वही है, लेकिन उसको क्वेश्चन को फंसाना था, लैंग्वेज को उलझाना था, इसीलिए इस तरह का वर्ड को यूज किया है। अपने को समझ के रहना होगा, डिमिनिश्ड बाय 84 मतलब जो भी चीज है उसमें से 84 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या खेल हो रहा है, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर का बात कर रहा है। तो यहां पे नेचुरल नंबर क्या लेट करिएगा, हम नंबर लेट कर लेते हैं भाई x। चलिए लेट नंबर्स इज इक्वल टू x लेट कर लिया। बोल रहा है कि जिसका स्क्वायर में से नेचुरल नंबर
whose स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 84, नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से डिमिनिश्ड कर देना है 84 को, स्क्वायर एक्स नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर के स्क्वायर में से 84 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, इजकल टू, चलिए भाई इजकल टू मार देंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, इजकल टू थराइस ऑफ 8 मोर देन, मतलब थराइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर है, थराइस ऑफ 8 मोर देन, भाई 8 मोर देन का क्या मतलब है, उस नंबर में 8 जो है ज्यादा कर दिए और वो क्या है, थराइस है, तो थराइस ऑफ 8 मोर देन 3 इंटू एक्स प्लस 8 होगा इसका मतलब, तो इतना होगा। अब जाके हमको बोल रहा है फाइंड द गिवन नंबर, नंबर यहां से x निकल जाएगा, आपका वो नंबर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इजकल टू 3 को अंदर भेज दीजिए, 3x प्लस 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x इधर आएगा, माइनस 3x हो जाएगा, 84 माइनस 84 यहाँ पे प्लस 24 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 108 हो जाएगा, इजकल टू 0 हो जाएगा। यहां से एक काम करिएगा आप लोग, 8x फाइंड आउट कर लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, और फिर पता कर लीजिएगा कि भाई वो नंबर x जो निकलेगा पॉजिटिव वाला जो भी निकलेगा वो आपका x हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, अरे भाई चलिए 2 डिजिट नंबर का बात कर रहा है। सबसे पहले देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से बताया गया था 2 डिजिट नंबर का खेल क्या होता है। यहाँ एक बार मोटा मोटी समझ लीजिए 2 डिजिट नंबर का खेल क्या होगा। एक बात बताइए 82 में क्या है, 8 क्या है, 8 जो है 10th प्लेस पे है, 8 10th प्लेस पे है, और 2 क्या है, 2 यूनिट प्लेस पे है, 8 10th प्लेस पे है, 2 यूनिट प्लेस पे है। 82 को हम क्या लिखते हैं, 82 को हम 8 इंटू 10 प्लस में, सॉरी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 8 इंटू 10 क्यों लिखे, क्योंकि 8 जो है वो 10th प्लेस पे है, इसीलिए 8 इंटू 10 से इसको मल्टीप्लाई करे, प्लस कर दिए। 2 को हम 1 से क्यों मल्टीप्लाई करे, क्योंकि 2 जो है यूनिट प्लेस पे है, इसीलिए 2 इंटू 1 कर दिए। अब जाके बताइए इतना इक्वल टू इतना लिखे हैं तो गलत किए हैं क्या, कोई गलत नहीं किए हैं। इसको आप सोल्व करके देखिए 82 आ रहा है, मतलब ये जो भी आप किए हैं एक्सपेंडेशन में लिखे हैं वो सही लिखे हैं। 8 इंटू 10 80 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 80 प्लस 2 82 हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा गया है। अब बताइए हमको 43 को कैसे लिखिएगा, सर 4 10th प्लेस पे है और 3 यूनिट प्लेस पे है, मतलब 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दीजिए 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 कर दीजिएगा। इसी तरीका से अगर हम बोले 92 को क्या लिखिएगा, तो 9 इंटू 10 कर देंगे, प्लस में 2 इंटू 1 कर देंगे। अब एक बात बताइए 92 को तो इतना हो गया इसका, आप जब भी नंबर बनाए, लेकिन 92 को हम बोले कि इन रिवर्स करके बताइए, रिवर्स या रिवर्स भी बोल सकते हैं या इंटरचेंज भी बोल सकते हैं। इंटरचेंज करके बताइएगा तो क्या हो जाएगा, भाई 92 है इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 9 के जगह पे आ जाएगा, 9 2 के जगह पे आ जाएगा, 29 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 92 को रिवर्स या इंटरचेंज करिएगा तो आप करिएगा क्या,
2 को 9 के जगह पे और 9 को 2 के जगह पे कर दीजिएगा, वो दोनों आपस में क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। जब 92 था तो 9 था 10th प्लेस में, तो 9 इंटू 10 कर रहे थे, लेकिन 92 जब रिवर्स हुआ, इंटरचेंज हो गया, तो 2 9 हो गया। अब क्या करेंगे इसको नंबर को बनाने के लिए, 2 इंटू 10 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 जो है 10th प्लेस पे है और 9 जो है यूनिट प्लेस पे है। यहां आ जाइए, 29 को आप 2 इंटू 10 प्लस में 9 इंटू 1 कर दीजिएगा। अगर हम एक्स वाई ले लिए तो क्या बोल सकते हैं, x जो है वो 10th प्लेस पे है, तो x इंटू 10 और y क्या है, यूनिट प्लेस पे है, तो y इंटू 1 कर देंगे। अगर इसी को हम बोल दें कि भाई रिवर्स करके बोलिए हमको x y का रिवर्स क्या हो जाएगा, तो yx हो जाएगा। अब yx को कैसे नंबर बनाइएगा, y को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा और x को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, y इंटू 10 कर दीजिएगा प्लस x इंटू 1 कर दीजिएगा। ये नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, एकदम बन जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे समझाने वाला बात क्या है भाई, 2 नंबर है x और y, कोई भी नंबर्स, उसको हम x को क्या बोल सकते हैं, x है क्या, x जो है 10th प्लेस का डिजिट है और y जो है यूनिट प्लेस का डिजिट है। x अगर 10th प्लेस का डिजिट है तो x इंटू 10 कर देंगे, y अगर यूनिट प्लेस का डिजिट है तो y इंटू 1 कर दे रहे हैं। अगर इसको रिवर्स करके बात कर रहा है तो yx हो जाएगा, तब क्या होगा, y जो है 10 से मल्टीप्लाई होगा और x जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिवर्स होने पे यूनिट प्लेस का डिजिट 10th प्लेस पे आ जाता है और 10th प्लेस का डिजिट यूनिट प्लेस पे आ जाता है। समझने वाला बात इतना था, इसको नोट कीजिए। अभी इसको रफ करते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places, find the numbers। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा है, लैंग्वेज डरना नहीं है। क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले इससे ज्यादा हम नहीं बनेंगे, यहां पे हम लेट क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर लेट कर लेंगे और वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y लेट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो देखिए जरा, 2 डिजिट नंबर बोल रहा है, एक्स वाई नहीं लेंगे, नंबर बोल रहा है, केवल 2 डिजिट का बात करता तो भाई 10th प्लेस का डिजिट, हम 10th प्लेस का डिजिट एक्स लेते और यूनिट प्लेस का डिजिट वाई लेते। यहां पे चलिए लेट करते हैं, लेट 10th प्लेस डिजिट एक्स और यूनिट्स प्लेस डिजिट y। तो यहां से आप नंबर क्या बनाइएगा, नंबर क्या हो जाएगा आपका, अगर 10th प्लेस का डिजिट x है, यूनिट प्लेस का डिजिट y है, तो आपका नंबर जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर क्या फॉर्म होगा भाई, नंबर फॉर्म हो जाएगा x इंटू, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x जो है 10th प्लेस का डिजिट है, प्लस में यूनिट प्लेस का डिजिट y है, तो y इंटू 1 कर देंगे। ये हमारा नंबर फाउंड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर मतलब ये हो गया 2 डिजिट नंबर, नंबर का बात कर रहा है, गौर फरमाइए, 2 डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, इसका डिजिट क्या है भाई, डिजिट यहां पे अगर इस 2 डिजिट नंबर तो ये हुआ, लेकिन इसका अगर ये 2 डिजिट नंबर का डिजिट का बात करेगा तो x और y होगा केवल डिजिट।
भाई ये 10 और 1 नहीं होगा डिजिट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 तो सर इसके पोजीशन के वजह से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 जो है इसके पोजीशन के वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10th प्लेस पे था, 10th पोजीशन पे था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हुआ। यूनिट पोजीशन पे था, यूनिट प्लेस पे था, इसलिए 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ। मतलब 10th प्लेस डिजिट x है और यूनिट प्लेस डिजिट y है, तो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इसके डिजिट का, मतलब x इंटू वाई होगा। यहां पे क्या बोल रहा है? x इंटू वाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट इसके डिजिट का क्या है? इज 18 है, 18 है, इज इक्वल टू 18 है, ये कुछ बोल रहा है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18, प्रोडक्ट उसके डिजिट का कर दिए x और y का, और वो 18 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर अपना क्या है? नंबर हो जाएगा ये वाला नंबर x इंटू 10, मतलब 10x प्लस में y, ये नंबर हुआ भाई। ये इसी को ऐसे लिखे हैं 10x प्लस में y। 63 सब्ट्रैक्ट हो जाता है उस नंबर से, 63 को नंबर से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या बोल रहा है? द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या खेल हो रहा है? ये डिजिट इंटरचेंज हो रहा है। और इंटरचेंज या रिवर्स का क्या कंडीशन अभी जस्ट बताया आप लोगों को? यूनिट प्लेस का चल जाएगा 10th प्लेस पे, और 10th प्लेस का चल जाएगा यूनिट प्लेस पे। मतलब x इंटू 10 है, तो अब क्या हो जाएगा? y इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। 10 के x के जगह y के जगह x आ जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। ये दो इक्वेशन है आपका। x और y फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे फाइंड द नंबर पूछा है, डिजिट नहीं पूछा है। x के जगह पे x, y के जगह पे y रख के, और इसको कैलकुलेट करने पे जो नंबर आएगा वही नंबर पूछ रहा है। चलिए इसको किया जाए। यहां पे इसको चलिए यहां पे ले लेते हैं। 10x प्लस में y माइनस 63 इजकल टू 10y प्लस में x हो जाएगा। 10x है, प्लस में x इधर है, इधर लाइए, 9x हो जाएगा, प्लस में 10y है, इधर आएगा, माइनस माइनस में 9y हो जाएगा, माइनस में 9y हो जाएगा, माइनस 63 रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक काम करिए, 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये अपना एक फाइनल इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं? x या y का वैल्यू यहां से निकालिए और इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, और आपका एक वेरिएबल्स आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 7 होगा कि नहीं होगा? भाई y माइनस 7 को इधर भेज दिए तो x इक्वल टू वाई प्लस 7 होगा कि नहीं? अब इस x को क्या करिए? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 7 इंटू वाई हो जाएगा, y प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 18 हो जाएगा। यहाँ पे अंदर भेजिएगा, y स्क्वायर प्लस में 7y इक्वल टू 18 है। चलिए y स्क्वायर 7y माइनस में इधर आ जाएगा 18, y स्क्वायर प्लस में 7y माइनस में 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको ऐसा दो नंबर बताइए जिसका प्रोडक्ट तो -18 और सम जो है 7 आ जाए, तो वो दो नंबर आपका 9 और -2 है कि नहीं है? एकदम है। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर 9y माइनस 2y माइनस 18 इजकल टू 0 हो जाएगा। y कॉमन ले लीजिएगा, y प्लस 9 माइनस 2 इंटू वाई प्लस में 9 इजकल टू 0। y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा, y इजकल टू -9 और y इजकल टू 2 हो जाएगा।
भाई निगेटिव नंबर भी -9 आ गया, इसका बात नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू केवल 2 का बात करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 आप रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब y इज इक्वल टू 2 रखिएगा, y इज इक्वल टू 2 रखिएगा, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये x और y का वैल्यू आ गया। अब जाके क्या करिए, x की जगह पे 9 रखिएगा, y की जगह पे 2 रखिएगा, यहाँ पे 9 रखिएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा, तो क्या आ जाएगा 92 वो नंबर्स, और यही अपना आंसर हो जाएगा। 92 वो नंबर्स है जिस नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। आप लोग इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिए अगर नहीं नोट कर पाए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता ही आता है। इसको भी बनाइए, खूब बढ़िया तरीका से समझते हैं, कोई हड़बड़ नहीं करना है, आराम से। एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रहा है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है सर? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि मान लो ये 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे जितना स्पीड से इन्होंने चलने के लिए स्टार्ट किया सेम वही स्पीड हर जगह रखा था इसने। कोई कम ज्यादा रास्ते में होता है ना एक कि भाई कम या ज्यादा कोई स्पीड को कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही यही हुआ कि जितना स्पीड से चले थे हर जगह समान स्पीड बनाए हुए थे। चलिए अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहां पे टी होगा भाई, ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर्स। अगर मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स के दर से बढ़ा दिए, तब क्या खेल हो रहा है, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। मतलब भाई बोल रहा है कि जब आप स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दिए तो टाइम आपका 2 घंटा कम लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है यार, अगर आप मान लो 10 किलोमीटर जा रहे हो, कहीं दूर जाना है, यहाँ अभी है, और 10 किलोमीटर दूर कहीं कोई शहर है, वहां किसी काम से आपको जाना है, तो आप पैदल जाइएगा तो एक समान स्पीड से जाइएगा, बाइक से जाइएगा तो टाइम कम लगेगा। क्यों बाइक से टाइम कम लगा? क्योंकि बाइक से आपका स्पीड बढ़ गया, जाने का वेलोसिटी बढ़ गया। आप जब पैदल जा रहे थे तो उतनी स्पीड से नहीं जा रहे थे, समय ज्यादा लग रहा था, लेकिन बाइक पे जब बैठ गए स्पीड ज्यादा कर दिए, समय कम लग गया। वही सिचुएशन यहां हो रहा है। तब बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, इसके लिए देखिए सबसे बड़ा बात क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात वही है, इसी फॉर्मूला से बहुत सारा चीज बनाया जा रहा है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करना हो कर लीजिए, इस फॉर्मूला को अभी तो लेना ही है। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के तरफ से कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब लेट हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन का क्या मतलब है, जो शुरू में उन्होंने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड का बात कर रहा है ये। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बोलिए, स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बोलिए, या कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन बोलिए, कभी यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसी स्पीड को कांस्टेंट स्पीड बोल दे रहा है और हमसे पूछ दे रहा है भाई ओरिजिनल स्पीड बताइए। इसी सब चक्कर में स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज। भाई स्टूडेंट का तो कोई गलती है नहीं यार, आप लोग का बहुत ज्यादा गलती थोड़ी है, क्वेश्चन ही तरह तरह से पूछ पा रहा है, पूछने का कोशिश कर रहा है। उतना समझने का तरीका अगर बिल्डअप होगा तो समझ पाइएगा, नहीं तो गलती कर बैठता है बच्चे।
वही चीज बोल रहे हैं कि समझना क्या है वो देखिए। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, इसका इतना ज्यादा कोई इसमें ज्यादा टफ तो इसको हम मानते ही नहीं है यार। ये तो बस लैंग्वेज के लेके खतरनाक बन जाता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, ये अपने ही बात पे जो है स्टैंड नहीं रह पाता है। देखिए ना, क्वेश्चन के शुरू में कांस्टेंट स्पीड बोल रहा था, अब बोल रहा है ओरिजिनल स्पीड। बात एक ही है, मतलब मीनिंग एक ही है, बात दो बोल दिया है। भाई क्वेश्चन वाला भी गलत नहीं किया है, मीनिंग एक ही है। ओरिजिनल स्पीड बोलिए या कांस्टेंट स्पीड बोलिए, बात तो वही हुआ। हम आपको ये बोले कि भाई हम यहाँ से बाइक से जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यहाँ से मार्केट जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जाना है। अब हम आपको बोल दिए कि हमको ये बताइए इतना जाने में, इतना ओरिजिनल स्पीड जाने में कितना टाइम, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। भाई आप बोले थे कि इतना से जा रहे हैं, अब ओरिजिनल स्पीड, भाई वही बात हुआ ना। जो स्पीड से जा रहे थे उसी ओरिजिनल स्पीड को स्पीड बोलिए, क्या दिक्कत है? किसी डुप्लीकेट स्पीड भी आता है क्या? सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स। यहां पे लेट करिए, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इजकल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। देखिए यूनिट के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक्स किलोमीटर पर आवर हम ट्रेन के स्पीड को लेट कर लिए। अब ये क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है जब यह ट्रेन डिस्टेंस 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, मतलब डी इजकल टू 300 किलोमीटर एक कांस्टेंट स्पीड से, तब इसका स्पीड कितना था? तब इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, तब इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था। टाइम कितना लगा होगा? भाई टाइम t लगा होगा, हमको नहीं पता, लेकिन चलिए टाइम t मान लेते हैं। अब सेकेंड बार में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जब इसके इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इसके स्पीड को क्या किया जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल कर रहा है, यहां भी डिस्टेंस 300 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, जब इसके स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर फॉर द जर्नी वुड हैव, जो जर्नी इन्होंने कर रहा है वही जर्नी के लिए जब इसके स्पीड को, मतलब 300 किलोमीटर जर्नी के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ही जब इसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा स्पीड? भाई 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, आपका स्पीड x किलोमीटर पर आवर था, 5 किलोमीटर से इंक्रीज कर दिए, क्या हो जाएगा? भाई 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे थे, 5 किलोमीटर आपने और इंक्रीज कर दिया, टोटल कितना हो गया? 5 + 2। जितना से ये ट्रेन जा रहा था इसमें 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को इंक्रीज किया, मतलब x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अब नया स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस में 5 हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तब क्या टाइम, पहले टाइम t लग रहा था, जब स्पीड को इंक्रीज किया तो 2 आवर्स लेट टाइम क्या हो रहा है, टाइम जो अभी इसको लग रहा है वो 2 आवर कम रहा है, मतलब t लग रहा था जब x किलोमीटर पर आवर था, स्पीड आप 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किए, तो अब क्या टाइम लगेगा? t - 2। भाई 2 किलोमीटर कम लगने का क्या मतलब है? भाई 10 घंटा आपको कहीं जाने में लग रहा था, स्पीड बढ़ा दिए, 2 घंटा कम लगा, तो कितना लगा? 10 - 2 करिएगा, 8 घंटा लगा, 8 आवर्स लगा। क्या कर रहे हैं आप? पहले वाले स्पीड में से जो कम लगा है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? 2 आवर्स लेस, 2 घंटा जो कम लगा, जो टाइम t लग रहा था, इसी में से क्या करेंगे? 2 आवर्स को लेस कर देंगे, t - 2 टाइम लग जाएगा। अब बताइए यहां पे जो है, यहां पे स्पीड, यहां पे टाइम इजकल टू कितना हो जाएगा? टाइम t इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 3 अपॉन में x हो जाएगा। यहां पे टाइम t - 2 है, भाई यहां टाइम t था तो यहां पे टाइम t - 2 है, t - 2 इजकल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 300 अपॉन में x + 5 हो जाएगा, 300 अपॉन में x +
5 हो जाएगा। आप सिंपली क्या करिए, आपको x यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर लेट किए हैं और वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सिंपली क्या करना है, अब दिमाग लगाइए। इतना करने के बाद पहले तो फर्स्ट स्टेप का बात लिख लिए कि भाई जब जब 300 किलोमीटर था, x किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, टाइम t लग रहा होगा, तब क्या फॉर्म बन रहा होगा। एक बार जब स्पीड बढ़ाए 5 किलोमीटर पर आवर से तो x प्लस 5 हो गया, और तब क्या हुआ, टाइम 2 घंटा कम लगा, तो मेन टाइम में से t माइनस 2 इसके पास टाइम लगा था। यहां से दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आपको देखना है x फाइंड आउट करना है। इस t को उठा के इस t में रख दीजिए और x फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए यहां आ जाइए, t इजक्वल टू 3/x यहां रख देंगे। 3 में x माइनस 2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 में x प्लस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे 300 होगा, डिस्टेंस यहाँ भी 300 ही है, 300 होगा। थ्री हंड्रेड अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए सेम इसको x निकालने के लिए यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, सेम सेम टर्म वालों को एक साथ लाइए। भाई माइनस में 2 है, इधर भेज दीजिए, प्लस में 2 चल जाएगा। 300 अपॉन में x प्लस 5, इधर प्लस में है, इधर लाइए, माइनस में आएगा। चलिए 300 अपॉन में x माइनस 300 अपॉन में x प्लस 5 इजकल टू 2 हो जाएगा। यहां से एलसीएम लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे 300 आप एक बार कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 माइनस x हो जाएगा, इजकल टू 2 हो जाएगा। क्या किए, x प्लस 5 का एलसीएम ले लिए, x में कितना से मल्टीप्लाई करे कि इतना आ जाए, x प्लस 5 से करेंगे, 300 इंटू एक्स प्लस 5 करिएगा। 300 यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, x प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि इतना हो जाए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। अब देखिए ये x प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे 300 इंटू 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1500 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 10x। थोड़ा सा स्पेस के कारण ज्यादा स्टेप खींच रहे हैं, आप लोग कैलकुलेशन समझ जाइएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 500 इजकल टू 0 हो जाएगा। इसको सोल्व किया जाए क्या, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 10x, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 500 इजकल टू 0। यहाँ से अपना x निकालना था, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। चलिए 2 को इधर भेजिएगा, 0 हो जाएगा। ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसका प्रोडक्ट 750 और सम 5 आ जाए। सोच पा रहे हैं क्या, नहीं सोच पा रहे हैं। सीधा सीधा 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 5 से दीजिएगा, 5 टू 150, 5 से फिर इसको लगाइएगा, 30 हो जाएगा। 5 से करिएगा 66 हो जाएगा। 3 से करिएगा 2 हो जाएगा। 2 से करिएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने से क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से एक लिमिटेड नंबर आ गया। अब इस लिमिटेड नंबर से आप ऐसा 2 नंबर चुन सकते हैं, आप सोच सकते हैं जिसका प्रोडक्ट -75 और सम 5 आ जाएगा, और उससे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। क्या नंबर हो जाएगा, इसको एक साथ लीजिए, 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 5 5 25 हो जाएगा।
30 और 25 ऐसा दो नंबर है, माइनस में 25 और प्लस में 30 ऐसा दो नंबर है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे -75 और सम करने पे 5 आ जा रहा है। अब इसी से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x कर देंगे, माइनस में 25x प्लस में 30x माइनस 750 जैसा है वैसा रहने देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। x यहां से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 प्लस 30 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 25 इजकल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 25 दोनों तरफ सेम है, x माइनस 25 इधर ला लीजिए, x माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 25 इजकल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 25 0 रखिएगा, x प्लस 30 इजकल टू 0 रखिएगा, x इजकल टू 25 हो जाएगा एक, और एक x इजकल टू माइनस 30 हो जाएगा। क्या नंबर पूछा गया था? ओरिजिनल स्पीड बताना है। देखिए स्पीड कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या? स्पीड निगेटिव नहीं होगा तो x इजकल टू -30 तो नहीं होगा, x इजकल टू 25 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम x हमारा 25 निकल गया है, और आप यहाँ पे क्या लेट किए हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर लेट किए हैं, और x इजकल टू आपका 25 आ गया है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, चूंकि स्पीड ऑफ ट्रेन इजकल टू 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर निकल गया। देखिए 25 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ होगा, ट्रेन का स्पीड रहा होगा। जब ट्रेन शुरू में चल रहा था, तो वो कांस्टेंट स्पीड जो था वो 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहा होगा, या उसका ओरिजिनल स्पीड का जो बात कर रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर का बात कर रहा है। देखिए यूनिट के साथ रखिएगा, कहीं कोई गलती मत कर बैठिएगा। ये 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है भाई, 5 नंबर 6 नंबर ऐसे में आता है ये सभी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए, समझिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, हम क्या सोच पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, और लेक्चर को बार बार देखिए। चलिए इसको नोट कीजिए पॉज करके, इसको फिर नोट कीजिए पॉज करके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन ए स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। मतलब भाई दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन सेम जर्नी कर रहा है 600 किलोमीटर का। फास्ट ट्रेन क्या कर रहा है, 3 आवर्स कम ले रहा है लेस ट्रेन से। भाई फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम समय ले रहा है स्लो ट्रेन से। दो ट्रेन है, दोनों को हमको 600 किलोमीटर भेजना है, लेकिन जो फास्ट ट्रेन है वो टाइम टी पे पहुंच रहा है, तो स्लो ट्रेन क्या कर रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, टी प्लस 3 टाइम ले रहा है। चलिए अब बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। अगर स्पीड जो है स्लो ट्रेन का 10 किलोमीटर लेस कम कर देते हैं फास्ट ट्रेन से, तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। स्पीड बताइए दोनों ट्रेन्स का। चलिए भाई यहां पे लेट कर लेंगे, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन अगर x है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो जाएगा, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भाई अगर बोल रहा है
स्पीड फास्ट ट्रेन का आप x किलोमीटर लेते हैं, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, मतलब क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है फास्ट ट्रेन से। स्लो ट्रेन क्यों है, क्योंकि फास्ट ट्रेन से उसका स्पीड कम है। कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो इसका फास्ट का अगर x आप मान रहे हैं तो स्लो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो ट्रेन का x माइनस 10 हो जाएगा स्पीड। समझने का कोशिश करिए भाई, फास्ट ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो स्लो ट्रेन का स्पीड x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, तो क्या करना है, स्पीड दोनों ट्रेन का निकालना है। मतलब जो स्पीड x निकल जाएगा और उसी x को में से 10 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो स्लो ट्रेन का भी स्पीड निकल जाएगा। फास्ट ट्रेन का आप निकाल लीजिए तो स्लो ट्रेन का निकल जाएगा। इसके लिए हमको दोनों ट्रेन के मदद से काम करना होगा। फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम लेता है। चलिए फास्ट ट्रेन का बात करेंगे यहाँ पे, फास्ट ट्रेन का, और यहाँ पे स्लो ट्रेन का बात करेंगे। भाई फास्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 600 किलोमीटर। भाई दोनों ट्रेन 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, स्लो ट्रेन भी 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब क्या और कर रहा है भाई, फास्ट ट्रेन का स्पीड कितना है, स्पीड सर x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। भाई स्लो ट्रेन का स्पीड कितना है सर, स्लो ट्रेन का इससे 10 घंटा कम 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो x माइनस जो 10 है ये हो जाएगा इसका स्पीड, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टाइम कितना लग रहा है, क्वेश्चन को छोड़िए, टाइम कितना लग रहा है, टाइम इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन ए स्लो ट्रेन, मतलब फास्ट ट्रेन 3 घंटा कम समय ले रहा है। मान लीजिए स्लो ट्रेन को डिस्टेंस 600 किलोमीटर इस स्पीड से ट्रेवल करने में टाइम t लग रहा है। ठीक है, स्लो ट्रेन को डिस्टेंस ट्रेवल करने पे टाइम t लग रहा है, तो फास्ट ट्रेन को 3 घंटा कम लग रहा है, 3 आवर्स लेस लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा। भाई इसको टाइम t लगा तो स्लो ट्रेन को, तो फास्ट ट्रेन को 3 घंटा कम लग रहा है, तो उसी के टाइम t में से 3 घंटा कम कर देंगे, वही टाइम लग रहा होगा। चलिए भाई ठीक है, अब यहां से हमारा क्या इक्वेशन बनेगा दोनों के लिए, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, t माइनस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, 600 अपॉन में x हो जाएगा। यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू इसका क्या इक्वेशन बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा 600 अपॉन में x माइनस 10 हो जाएगा। अब आप इस t को उठा के इस t के जगह पे रख दीजिए, x आ जाएगा। कैसे करिएगा, 600 अपॉन में x माइनस 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 600 अपॉन में x हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। सिक्स हंड्रेड अपॉन में x माइनस 10 है, 600 अपॉन में x माइनस 10 माइनस 3 अपॉन में 600 अपॉन में x है। चलिए टर्म वाले को एक साथ लाते हैं, सोल्व करने के लिए पता है 600 अपॉन में x को इधर लाइए, माइनस 3 को उधर भेजिए, प्लस में चल जाएगा। 600 अपॉन में x माइनस 3 अपॉन में 600 अपॉन में x इजक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप x माइनस 3 और x का एलसीएम लीजिएगा, x माइनस 3 और x का एलसीएम लीजिएगा, 600 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 3 में कितना से मल्टीप्लाई कितना आ जाए, x से करिएगा, माइनस है माइनस रख देंगे, x में कितना से मल्टीप्लाई करिएगा इतना आ जाए, तो x माइनस 3 से करिएगा इजकल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे 600x
माइनस को अंदर खोलिएगा, माइनस एक्स प्लस में 3 हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x इजकल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए प्लस में एक्स है माइनस में एक्स है, क्रॉस हो जाएगा। 600 इंटू 3 करिएगा 1800 हो जाएगा। चलिए इजकल टू 3 इंटू इतना टर्म को इधर भेज देंगे, 3x² माइनस 3x² माइनस क्या हो जाएगा 9x, माइनस 9x हो जाएगा। अब इसको भी इधर ले आइए, 3x² माइनस 9x माइनस 1800 इजकल टू 0। क्या 3 कॉमन ले ले क्या? चलिए 3 कॉमन लीजिएगा, x² माइनस 3x माइनस 600 आ जाएगा इजकल टू 0। 3 को इधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। x² माइनस 3x माइनस 600 इजकल टू 0। अब हमको ये बताइए, प्रोडक्ट तो माइनस 600 आना चाहिए और सम जो है -3 आना चाहिए। वो क्या दो नंबर होगा जिसका कि प्रोडक्ट -600 आना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। यहाँ पे आपका 3 से करिएगा 200, 2 से करिएगा 100, 5 से करिएगा 25 से करिएगा, फिर 2 से करिएगा 2, 2 से करिएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इतना प्रोडक्ट से एडजस्टमेंट करके वो नंबर तलाशिए। हम देख रहे हैं 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इतना को करिएगा 30 20। कहीं गलती तो नहीं कर दिए यार? चलिए देख रहे हैं। गलती तो लग रहा है किए हैं कहीं पे। देखिए गलती कहाँ कर दिया है। x -10 है ना, तो x -10 होना चाहिए ना। देख लीजिए भाई, कैलकुलेशन में गलती मत कर दीजिएगा आप लोग, ध्यान रख के करिएगा कृपया। x -10 होना चाहिए, यहाँ पे सही करना होगा। x -10 होगा, x -10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। मिटाइए, चलिए यहाँ पे x -10 होगा। अब यहाँ पे आप x -10 इंटू एक्स आप एलसीएम लीजिएगा, 600 को कॉमन कर दीजिएगा और यहाँ पे x -10 करिएगा इजकल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे 600 इंटू एक्स माइनस माइनस को अंदर भेजिएगा, +10 हो जाएगा अपॉन में x² -10x इजकल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे x और x प्लस माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस माइनस x कैंसिल आउट, 600 इंटू 10 6000 हो जाएगा। 1 2 3 इजकल टू 3x² -10 को उधर भेज दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² -30x। समझ में आ रहा है गलती कहाँ किए थे भाई? यहाँ पे 10 लेना था, 3 ले लिए थे, वो नहीं होना चाहिए। अब हम -3 सॉरी 6000 को उधर भेज दीजिए, माइनस में चल जाएगा। यहाँ पे इजकल टू 0, 3 आप कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लीजिएगा, x² -10x -2000 इजकल टू 0।
यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इजकल टू 0। अब आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2000 और सम कितना होना चाहिए, -10। हमको ये बताइए, -50 और +40, ये दो नंबर है जिसका आप प्रोडक्ट करिएगा तो -2000 आएगा, और जब आप सम करिएगा तो -10 आएगा। इसी दो नंबर से इसके मिडिल टर्म को चलिए स्प्लिट कर देते हैं। इसी दो नंबर से इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इजकल टू 0। एक्स आप कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 50 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 50 इजकल टू 0। एक्स माइनस 50 यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 50 इंटू एक्स प्लस 40 इजकल टू 0 कर दीजिएगा। एक्स माइनस 50 को एक बार 0 रखिएगा, एक्स इजकल टू 50 हो जाएगा, और एक बार एक्स प्लस 40 को 0 रखिएगा, एक्स इजकल टू माइनस 40 हो जाएगा। स्पीड कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आपका एक्स इजकल टू 50 क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, क्या देख लीजिए, एक्स आप क्या लेट किए थे, एक्स आप फास्ट ट्रेन का स्पीड लेट किए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रेन का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और स्लो ट्रेन का स्पीड एक्स जो आपका 50 निकला है, एक्स -10 करके स्लो ट्रेन का स्पीड बनेगा, तो 50 -10 करिएगा, 40 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड रहा होगा। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिएगा, उसको नोट करने के बाद इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। भाई कमाल का बात है, यूनिफॉर्म स्पीड तो आप लोग को पता है, स्पीड हमेशा सेम रहा होगा। एक ट्रेन जब ट्रेवलिंग कर रहा है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो वो अपना स्पीड को क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म बनाए हुए है, हर जगह एक समान बनाए हुए हैं। यूनिफॉर्म का मतलब है हर जगह एक समान। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, ओल्ड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। मतलब वो ट्रेन जो है 48 मिनट कम ले रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे। उसके साथ क्या हो रहा है वो देखिए, इफ इट्स स्पीड वेयर 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर मान लीजिए जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, उस यूनिफॉर्म स्पीड को क्या किए हम, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिए, तो 48 मिनट कम समय ले रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने पे। अब बोल रहा है फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन यहां पे लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। स्पीड ट्रेन का लेट कर लिए x किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये बताइए, जब वह ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 360 किलोमीटर। स्पीड कितना था उसका, स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, टाइम t लगा होगा। चलिए जब वो सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तब उसका स्पीड में क्या किया गया होगा भाई, उसके स्पीड को क्या किया है इन्होंने, 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। पहले x था तो 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया, तो मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहां पे क्या टाइम लगा है, यहां पे टाइम लगा है 48 मिनट लेस लगा है।
एट द ट्रेवल सेम डिस्टेंस, जितना टाइम मान लो x किलोमीटर पर आवर में लग रहा था उस समय से कम समय लगा है जब उसके स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किए तब उसको कम समय लग रहा है। और कितना कम लग रहा है? 48 मिनट कम लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे टाइम t लग रहा था तो 48 मिनट कम लग रहा है, तो इसी टाइम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो जो समय लग रहा होगा वही लग रहा होगा। तो t माइनस 48 मिनट कर देंगे, t माइनस 48 मिनट कर देंगे। अब एक बात बताइए, यहां पे आप स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में ले रहे हैं, टाइम आप मिनट में ले रहे हैं, टाइम को भी आवर्स में लीजिए, तब जाके आपका इक्वेशन बढ़िया बैठेगा फॉर्मूला पे। लेकिन यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाएगा। पहले हमको 48 मिनट को क्या करना होगा? आवर्स में बदलना होगा। कैसे बदलिएगा? चलिए यहाँ देख लीजिए भाई, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स होता है, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा 1 अपॉन में 60 आवर। तो 48 मिनट क्या हो जाएगा? 48 मिनट हो जाएगा 1 अपॉन में 60 इंटू 48 आवर। यहां से आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12, 15, 4, 3, सॉरी 5। तो यहाँ पे 48 मिनट जो है आपका 4/5 आवर्स हो जाता है। आपने 48 मिनट को क्या किया? 4/5 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया आपका। अब जाके हमको बताइए टाइम क्या लग रहा होगा? t माइनस 4/5 आवर्स। यहां से t माइनस 4/5 आवर्स टाइम इजकल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 360 अपॉन में x प्लस 5 हो जाएगा। यहां पे टाइम t इजकल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 360 अपॉन में x हो जाएगा। इस टाइम t को यहां उठा के रखिएगा। चलिए रख देते हैं भाई, 360 अपॉन में x माइनस 4/5 इजकल टू 360 अपॉन में x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए आप लोग, यहाँ से टर्म वाले को एक साथ लाइए और तब जाके दो क्वेश्चन जो इससे पहले हुआ है स्पीड टाइम पे, टाइम एंड डिस्टेंस वाले पे, वो सेम इसी तरीके का कैलकुलेशन आया था और क्वेश्चन भी वही था। आप लोग देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको सोल्व करिएगा। एक्स जो निकल जाएगा वही एक्स स्पीड ऑफ ट्रेन पर किलोमीटर आवर बोल दीजिएगा, वो आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नेक्स्ट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। बोल रहा है एन एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम। मतलब एक एरोप्लेन 50 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1250 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इस स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड, इसको आप लोग ट्राई करिए। कुछ नहीं है, यूजुअल स्पीड को आप लोग क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। भाई ये x किलोमीटर पर आवर है और इसी में क्या हो रहा है, वो ट्रेन जो है 15 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम, 50 मिनट बाद वो अपने शेड्यूल टाइम से पहुंचता है 1250 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इस स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर्स। जब इसके स्पीड को 1250 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है और इसके स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 50 मिनट पहले वो अपने शेड्यूल टाइम से पहुंचा दे रहा है।
क्या करना होगा इसके अंदर देखिए, थोड़ा सा कर देते हैं, आप लोग उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। एरोप्लेन का यूजुअल स्पीड हम क्या मान लेंगे, यूजुअल स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 1250 किलोमीटर। तो स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड रहा होगा x किलोमीटर पर आवर, टाइम लगा होगा t, और एक बार आपका डिस्टेंस 1250 किलोमीटर हो रहा है, स्पीड में आप क्या कर रहे हैं, स्पीड में आप कितना का बढ़ोतरी कर रहे हैं, 250 किलोमीटर पर आवर के दर से। स्पीड x था, इसमें x प्लस 250 हो जाएगा, 250 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 50 मिनट क्या कर रहा है, पहले पहुंचा दे रहा है, तो मतलब 50 मिनट इसको कम समय लग रहा है, तो t-50 मिनट कर दीजिएगा। t-50 मिनट को देखिए यहां से, फिर वही बात है, 60 मिनट में आपका 1 आवर्स होता है, 1 मिनट में आपका 1/60 आवर हो जाएगा। तो 50 मिनट में क्या हो जाएगा, 50 मिनट में 1/60 इंटू 50 आवर्स हो जाएगा, मतलब 5/6 आवर हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम जो है t-5/6 आवर्स लग रहा होगा। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में x किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे t-5/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, 1250 x प्लस 250 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, इस t को आप उठा के यहां रख दीजिएगा, वहां से x निकल जाएगा, और वही x आपका यूजुअल स्पीड हो जाएगा। नोट कीजिए प्लीज।